जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात टॉरस एसेंडेंट के व्यक्ति हैं, उनके लिए शनि का गोचर परिवर्तन किस तरह से प्रभावी होगा, उस पर एक बहुत संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि का गोचर इस बार थोड़ा ट्रिकी है। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 भी कहते हैं, तो ये आपकी लग्न कुंडली है। और यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात टॉरस एसेंडेंट हुए। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों को शेयर भी करें। शनि महाराज 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके कुंभ राशि अर्थात 10वें भाव पे 29 तारीख को शनि महाराज गोचर प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये गोचर बहुत थोड़े समय के लिए है, 75 डेज के लिए। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, शनि महाराज जब गोचर परिवर्तन करते हैं, किसी राशि में जाते हैं, तो वहाँ 2.5 साल तक गोचर करते हैं और उनका प्रभाव लंबा होता है। तो उसी हिसाब से हम लंबा रिजल्ट सोचते हैं और उसी के अनुसार हम सारा कुछ अपनी प्लानिंग करते हैं। यहाँ पे शनि महाराज का गोचर इस बार डिफरेंट है, क्योंकि वो सिर्फ 75 दिनों के लिए कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आप डिसिप्लिन्ड वे में काम कर रहे होंगे, ये कर्म क्षेत्र है आपका। तो जिस भी तरह का आपका कर्म होगा, नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, या आप हाउस वाइफ ही होंगे, घर को संभालने वाले ही होंगे, जिस भी तरह आपका कर्म होगा, वहाँ शनि महाराज प्रभाव डालेंगे। लेकिन ये प्रभाव सिर्फ 75 दिनों का है। और 5 जून को शनि महाराज यहाँ वक्री होंगे तो पावरफुल हो जाएंगे। और चूंकि 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो सस नाम का पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। और चूंकि केंद्र पे गोचर कर रहे हैं तो आपके लग्न पे भी इंटरनली प्रभाव डालेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। आपका जिस भी तरह का स्टेटस शनि महाराज बनाएंगे, जो डिसाइड कर रखा होगा उन्होंने कि आपको देना है, यदि कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई प्रॉमिस कर रही होगी, तो शनि महाराज के इस गोचर से वो आपको हासिल हो जाएगा। क्योंकि कर्म भाव पे वो स्टेटस वाले भाव पे गोचर कर रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी है, तो कोई आपको रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मिल सकता है, किसी तरह का सम्मान, सामाजिक हैसियत बन सकती है आपकी। तो जहाँ भी आप होंगे, यदि आपका नेटल चार्ट में, ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस है, तो शनि महाराज वो देंगे, इसी 75 डेज में देंगे। क्योंकि वहां से वो फिर निकल करके वापस मकर राशि में जाएंगे। 5 जून को शनि महाराज यहाँ वक्री भी हो जाएंगे और 12 जुलाई को वापस मकर राशि में आएंगे और वहीं गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। और 23 अक्टूबर को फिर मार्गी होंगे। इसलिए शनि महाराज का गोचर मैं ट्रिकी कह रहा हूं। और कर्म स्थान पे ये गोचर करेंगे, कुछ न कुछ आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो आपको कहाँ पे विशेष मेहनत करनी होगी, तो खर्चे बचाने के लिए, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि यहाँ आएगी 12वें भाव पे। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे और मानसिक तनाव से बचेंगे। क्योंकि शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में, चूंकि कर्म क्षेत्र पे ही गोचर कर रहे हो, तो कर्म क्षेत्र के थ्रू थोड़ी मानसिक परेशानी दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है 75 डेज के लिए। हालांकि शनि महाराज का गोचर तो बढ़िया है, वृषभ लग्न के लिए है, तो योग कारक है, अच्छा रिजल्ट देंगे कोई प्रॉमिस होगा तो। लेकिन चूंकि वक्री भी होंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो देंगे, इंटरनली लग्न को प्रभावित करेंगे। तो वहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से बचना है। और फिर शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा, आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली होगी, वहां आपको सावधानी बरतनी है, विचारों में तालमेल रखना है।
शनि महाराज यहाँ रेस्ट्रिक्शंस देंगे, आपको डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करेंगे। फिर शनि महाराज आपके सप्तम भाव को देखेंगे, मतलब पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन होगा आपको, आपकी जो बाहरी दुनिया है वहाँ आपको बहुत डिसिप्लिन्ड रहना है। यदि आप बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में व्यवहार करते हैं, पार्टनरशिप में आपका व्यवसाय है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और यदि आपने सही से डिसीजन लिया तो कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा आपके नेटल चार्ट में, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शनि महाराज चूंकि 12 जुलाई को वापस मकर राशि में आ रहे हैं पीछे की तरफ, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपके जॉब में परिवर्तन होगा, क्योंकि शनि महाराज का संबंध 9वें और 10वें भाव से बन रहा है, ये उसके स्वामी हैं। तो आपके नेचर ऑफ जॉब में कोई न कोई परिवर्तन होगा या जॉब में ही परिवर्तन होगा। यदि शनि महाराज का कोई इंडिकेशन है तो निश्चित रूप से होगा। आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये परिवर्तन आप महसूस करेंगे और ये आपके बेटर के लिए होगा, क्योंकि शनि महाराज मूल त्रिकोण की राशि में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। शश योग बना रहे हैं वृषभ लग्न के लिए, राजयोगकारी हैं, पंच महापुरुष शश योग बना रहे हैं, तो ये सब बातें फेवर कर रही है आपको। बस अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना और डिसीजंस प्रॉपर लेने हैं और डिसिप्लिन्ड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सिंसियर रहना है। शनि महाराज का यही डिमांड होता है। शनि डीलर के कारक हैं, इसलिए लंबी प्लानिंग आप नहीं करेंगे, क्योंकि शनि महाराज अपनी पोजीशन चेंज करेंगे 75 दिनों के बाद, तो वहाँ लंबी प्लानिंग आपकी धरी रह जाएगी। शनि महाराज तो वापस चले आएंगे मकर राशि में, तो आपको डिसीजंस शॉर्ट टर्म वाले लेने 75 डेज के हिसाब से, ताकि शनि महाराज रिजल्ट दे पाए आपको। वहाँ का गुरुजनों का आपको सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के स्टेटस में वृद्धि हो सकती है, पिता के एसेट में वृद्धि हो सकती है। आपको लंबी यात्रा से लाभ मिल सकता है। यदि आप विदेश यात्रा करते हैं, फ्रिक्वेंटली जाते हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना है, कुछ रास्ता बनने की संभावना होगी, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, आप धार्मिक यात्रा भी कर पाएंगे और बहुत रेडिकल ढंग से कर पाएंगे। गुरुजनों के साथ संवाद का अवसर मिलेगा, कुछ ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलेगा, हायर एजुकेशन में कुछ आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब बातें शनि महाराज देंगे। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।